सुनिए जिस दिन सुनिए, एक जिस सेकंड, दिन ईशकरण जिस दिन भंडारी को ले ताहिर आते हैं, हुसैन आपकी को बातों को भी शामिल जिस कर दिन लेंगे। ताहिर ईशकरण हुसैन भंडारी, को पकड़ा गया, कोर्ट कह रही जिस है दिन कि ताहिर हुसैन हिंदुओं को के पकड़ा गया, नरसंहार की उसके तैयारी मुख थी। पे कोई किसी कोर्ट कह तरह का रही कोई है खुशबू हिंदुओं नहीं के था। नरसंहार की तैयारी थी। लेकिन ईशकरण, दिखाया कुछ गया ऐसे कि फैक्ट बात हैं जो अब तक सामने एक नहीं सेकंड आए आपकी बात हैं। जी। मैं ईशकरण, बोलूं, ऐसे ईशकरण, बहस हो नहीं पाएगी ईशकरण भंडारी, ऐसे। हाँ जी, हाँ जी। देखिए, हमारे देश में 3-4 प्रक्रियाओं के अंदर आपको स्टेप वाइज समझाता हूँ। एफआईआर पुलिस दर्ज करती है, वो दर्ज हुई। चार्जशीट भी पुलिस दर्ज करती है, वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके कहती है हमने ये पाया कि हिंदुओं का नरसंहार की तैयारी थी। यहां तक तो आप बोल सकते हैं प्रशासन कर रहा है या पुलिस कर दी है, पर चार्ज फ्रेम होने से पहले पूरी बहस होती है। अगर कोर्ट को लगता है पुख्ता सबूत नहीं है, इन्वेस्टिगेशन गलत है, तो कोर्ट डिस्चार्ज कर देती है, केस खत्म कर देती है। और अगर कोर्ट को लगता है कि जो पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में कहा है वो साबित होता है, तो कोर्ट फिर चार्ज फ्रेम करती है। हम अब उस स्टेज पे हैं जहां पे चार्जेस फ्रेम हुए हैं। मतलब कोर्ट ने पाया कि पुलिस ने जो चार्जशीट में कहा, बचाव पक्ष ने अपने लिए डिस्चार्ज करने के लिए कहा, वो नहीं माना, और पुलिस की चार्जशीट के ऊपर अपनी मोहर लगाई है, अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई किया है। और ये ऑर्डर एक रीजन ऑर्डर होता है, पूरे तथ्यों को देख के रीजन के साथ एक लंबा ऑर्डर होता है, जिसके अंदर से हम कुछ पैराग्राफ्स पढ़ रहे हैं। तो ये कोर्ट की मोहर लगी है कि ईशकरण का नेटवर्क, ईशकरण आपके नेटवर्क में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। मैं जॉन दयाल को इस डिबेट में लाना चाहती हूँ। जॉन दयाल जी, ताहिर हुसैन जिनको लेकर लगातार कहा गया कि उन्होंने तो अपना पूरा घर ही दंगा हाउस बना लिया था, अब तो कोर्ट भी ये कह रही है कि हिंदुओं के खिलाफ दंगा जिहाद की तैयारी थी। मैडम, ये एक केस है अनेक केसेस में जो इस दिल्ली में राइट्स हुए, उनके ऊपर पुलिस ने रजिस्टर किए, और कुछ अभी कचहरी में कुछ आने वाले हैं, जिनमें हिंदुओं के खिलाफ भी हैं, मुसलमानों के खिलाफ भी हैं। कई मुसलमानों के घर चले, कुछ कई एक हिंदू भी मरे, कई एक मुसलमान भी मरे, मगर ओवरऑल अगर देखें तो ज्यादा मुसलमान मरे। जॉन दयाल, निचली अदालत जो कह रही है अभी वो जो केसेस की बात कर रहे हैं, उनकी जब आएंगे फैसले या वर्डिक्ट, उन पर भी हम बात करेंगे। लेकिन अभी तो आप लोग माफी मांगिए कि किस तरह से दंगा जिहाद फैलाने की कोशिश थी। ये कोर्ट कह रही है, ये कोई और नहीं कह रहा है, जिस पर आप लोगों को सबसे ज्यादा भरोसा है। मैडम, मेरा उम्र है 74 साल, कम से कम नाम के आगे जी तो लगा दीजिए, तो लगेगा कुछ तहजीब से बात हो रही है। जॉन दयाल तो शायद सड़क के ऊपर झाड़ू दे रहे होंगे कहीं पर। मैं कहना मांग रहा हूं कि आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, हाई कोर्ट ने, कि 3 महीने आपको और दिए जा रहे हैं। आप भाजपा के नेता, जिनमें अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री भी हैं, उनकी जो हेट स्पीचेस हैं उनके केस करने को आप लाइए। तो ये केसेस चल रहे हैं कि आप ये सोचिए कि हिंदुओं को खत्म करने के लिए मुसलमानों को मारना, ये तो थोड़ा अकल में थोड़ा लगता नहीं है ना। और ये मैं ना हिंदू हूँ ना मुसलमान हूँ, मैं बीच में हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई कहे कि पूर्वी दिल्ली में लेकिन ये जो आप बात कह रहे हैं ना, तो ऐसा लग रहा है, ऐसे तमाम लोग अभी जुड़े हुए हैं जो पैनलिस्ट, वो कहेंगे कि आप लोग टुकड़े टुकड़े गैंग वालों के साथ हैं। सीए की तो पूरी तैयारी ये थी कि आप लोग अलग अलग जगहों पर बैठे और फिर किस तरह से दंगों को डेवलप किया जाए, और वो हुआ भी। 2020 के जो दिन थे, हमने देखा उन दिनों में क्या हुआ। आपके हिसाब से ईसाई टुकड़े टुकड़े गैंगों के साथ बैठे हुए हैं? सीए का सपोर्ट किया था आपने? नहीं किया था। नहीं, जॉन दयाल ने किया था। क्या ईसाई समुदाय को आप समुदाय अभी जॉन दयाल बैठे हैं तो जॉन दयाल से बात करेंगे ना। मैं ईसाई, आप अपनी हैसियत से यहाँ पर बैठे हैं ना, तो आप ही से बात की जाएगी। पूरे ईसाई समुदाय के प्रतिनिधि नहीं है जॉन दयाल, सॉरी नहीं है आप। बोल रहा हूँ, हाँ वही मैं बता रही हूँ। तो जॉन दयाल से जब मैं सवाल पूछ रही हूँ तो जॉन दयाल से ही जवाब आना चाहिए। मैं पूरे ईसाई समाज से नहीं जवाब चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे से आप सुनिए कि जो पूर्वी दिल्ली में राइट्स हुए थे, संख्याओं को देखते हुए, केसेस को देखते हुए, चार्जशीट्स को देखते हुए, ये कहना बेवकूफी होगा कि ये हिंदू के खिलाफ साजिश की हद तक मुसलमानों को मारा गया। ऐसा तो नहीं होता ना। अजय गौतम, अब तो कोर्ट भी कह रही है कि हिंदुओं के खिलाफ एक सुनियोजित साजिश थी। एक केस में, बाकी कोर्ट्स को भी बाकी केस का आएगा तो उस पर भी चर्चा करेंगे ना जॉन दयाल जी। और जो लोग, अगर आपको लग रहा है कि उसमें डिले हो रहा है, तो आप जाइए लोगों के साथ खड़े हुए और उनको बताइए कि भाई जल्दी जल्दी कराइए, इस पर भी बहस होगी, चर्चाएं होंगी। अजय गौतम। प्रीति जी, दिल्ली के दंगों को लेके दिल्ली हाई कोर्ट में 13 पिटीशन दाखिल हैं।
उसमें से हिंदुओं की तरफ से मेरी अकेले की पिटीशन है और लीडिंग पिटीशन है। कुछ फैक्ट मैं आपके सामने रख दूं जो अब तक ना आए हैं ना किसी ने बताया है। एक फैक्ट मैं आपको ये बता देता हूं कि सिर्फ हिंदुओं की हत्या नहीं हुई, जिस तरीके से उनकी हत्या हुई है उसको देख के पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने कहा कि उनकी रूह कांप गई है। किस तरीके से, चाहे दिलबर नेगी के पहले हाथ काटे, फिर पैर काटे, फिर उसको पेट्रोल डाल के जिंदा डला दिया। मारा नहीं है, किस तरीके से मारा है उसके पीछे बहुत कुछ छुपा है। इसी तरीके से जिस दिन दंगों की शुरुआत हुई, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के नेताओं के घरों को चिन्हित कर लिया गया था, उन्हें घर से खींच के मॉब लिंचिंग करके मार के और फिर उनको गली के अंदर फेंका गया। तीसरी बात इसके अंदर यह है, करावल नगर के अंदर जुनाइल छोटी छोटी लड़कियां ट्यूशन पढ़ के अपने घर जा रही थी, उन छोटी छोटी लड़कियों के कपड़े फाड़ दिए गए। छोटी छोटी लड़कियों के कपड़े फाड़ना, बताइए ये सीए प्रोटेस्ट का कौन सा हिस्सा है? इसके अंदर एक नहीं 13 एजेंसियां, जो सुनिए इसके अंदर जेएमआई, मैं आपको नाम बताता हूं जो प्लीट सुप्रीम हाई कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट में रिकॉर्ड पर आए हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया, ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन, स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन, मुस्लिम स्टूडेंट फोरम, जामिया स्टूडेंट फोरम, CFI, JCC, ये 13 ऐसी एजेंसियां थी जो इस दंगे के लिए फंडिंग कर रही थी। और अब से नहीं, नवंबर 2019 के बाद से व्हाट्सएप ग्रुप बने थे हर कॉलोनी के अंदर, जिसके अंदर ये सर्कुलेट हुआ था कि अगर आपका लोहे का दरवाजा है तो आपने उसमें करंट छोड़ना है, आपने अगर पुलिस आपके घर के अंदर आएगी तो आपने उसके ऊपर तेजाब फेंकना है, आपने गर्म पानी रखना है, आपने लाल मिर्च उबाल के रखनी है, आपने सीढ़ियों के ऊपर तेल फेंकना है। ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड है। ये ओवर द नाइट हिंदुओं को डराने का पूरा दंगा प्लान तैयार किया गया था। अजय गौतम पूरी प्लानिंग के तहत जानकारियां भी दे रहे हैं। जवाब दीजिए इस पर, जवाब दीजिए। आप मुझे बताइए, एक तरफ 14% है, एक तरफ 85% है। क्या आपकी अकल में आती है ये बात कि 14% लोग 85% को डरा सकते हैं? और जिनकी सत्ता भी है, 14% के पास सत्ता भी नहीं है, ताकत भी नहीं है, बल भी नहीं है, हथियार भी नहीं, निहत्ते नंगे भूखे, जिनकी रिपोर्ट अगर आप सच्चर कमेटी की रिपोर्ट देखें, जो गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं, आप उनको कह सकते हैं कि वो 85% जो अमीर लोग हैं, सत्ता में बैठे लोग हैं, जिनके पास दल बल है, पूरी ताकत है, उसको डरा सकते भूल गए उनमें क्या भरा हुआ था, उनको बताने की जरूरत है। आपकी अकल में आती है ये बात? नहीं, आपके सामने थे, वो वीडियो सामने आए। साजिद जी, मुसलमान के खिलाफ, रशीदी जी, साजिद जी, आपने नहीं देखा ताहिर हुसैन के छत से जो वीडियो सामने आए, उनको आइडेंटिफाई किया? ड्रोन की पिक्चर देख लीजिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, हर मुसलमान के घर में ईंट, पत्ते, अद्धार, कट्टे, कारतूस, तेजाब सब रखा था। सुनिए, जिस दिन ताहिर हुसैन को पुलिस ने डिटेन किया, एक भी पत्थर, एक भी बोतल तेजाब जी, ये वही घर दिखा रहे हैं ताहिर हुसैन का, जिनके यहाँ से पेट्रोल बम बरामद हुए थे। ये तस्वीरें देख लीजिए, 2020 की ऐसी डराने वाली तस्वीरें और कहीं नहीं देखेंगे आप। मैडम, रात में प्लांट किया गया सब। ताहिर हुसैन को पकड़ने के बाद सारा प्लांट हुआ है। शहजाद, जवाब दीजिए। बाद में दिखाया वो कह रहे हैं 14% कैसे हावी हो सकता है 85% पर? किसने बनाई थी? सब कुछ गलत था, एजेंसी गलत है, अदालत गलत है। रशीदी जी यही कहना चाह रहे हैं। शहजाद, प्रीति जी, शहजाद